गवर्नमेंट जॉब्स में पर्सनालिटी की डेवलपमेंट की तैयारी महत्वपूर्ण क्यों है? उससे पहले हम ये समझते हैं, फर्स्ट थिंग दैट वन नीड्स टू अंडरस्टैंड इज कि सरकार की नौकरी मिलती कैसे है। ये आप सबको पता है कि गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलती है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब किन को मिलती है और वो क्या अलग करते हैं, दैट आई विल बी टॉकिंग। ठीक है, राइट? ओके, दिस इज योर फर्स्ट क्लास, मेरा फर्स्ट क्लास नहीं है। अच्छा, आपने मेरा पहली बार अटेंड किया है, ओके, ठीक है। आप सबको मालूम है क्या होता है। हाय राहुल, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, गुड। जय परशुराम, हेलो सर, हाउ आर यू? ओके, आप सबको मालूम है कि सरकारी नौकरी मिलती कैसे है। पहले एक रिटन एग्जाम होता है, कुछ केसेस में सिर्फ रिटन एग्जाम होता है, जैसे आईबीपीएस क्लर्क है, एसएससी सीजीएल है। यू आर आस्क्ड टू अपीयर इन रिटन टेस्ट, उसका मेरिट बनता है, उसके आधार पर आपकी सिलेक्शन होती है। देन इन ऑल टॉप जॉब्स, आईबीपीएस पीओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ, सेबी, नाबार्ड, नाबार्ड ग्रेड बी, आरबीआई ग्रेड बी, एफसीआई, एंड ऑल काइंड ऑफ जॉब्स, आईएएस, यूपीएससी, जुडिशियल सर्विसेज, सब कुछ, सब जो है जितना भी है। यस यस, ओके राहुल, हाय शिवम, हेलो सिमरन आर्या। तो जितने भी ये रिटन एग्जाम्स है, एग्जाम है, उन सब में पहले रिटर्न एग्जाम होता है। आप अपना रिटर्न क्लियर करते हैं, उसके आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो मैंने जैसा पहले कहा, कुछ केसेस में ओनली रिटर्न एग्जाम होता है, आईबीपीएस क्लर्क, एसएससी सीजीएल एक्सेट्रा। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू बहुत सारी मोस्टली में होता है, जैसे मैंने अभी बात किया, और कुछ में ग्रुप डिस्कशन होता है। जैसे मेनली अगर हम बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर में ग्रुप डिस्कशन जरूर होता है। तो दीज आर ऑल द स्टेप्स, राइट? अब बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट की नौकरी पाना चाहते हैं। बहुत, यस यस वैशाली, अग्रीड विद यू। हाय अर्पिता, गुड इवनिंग। बहुत सारे बच्चे नौकरी पाना चाहते हैं उसकी, गवर्नमेंट की। तो किन को नौकरी मिलती है, क्या मिलती है, उससे पहले थोड़ा सा हम और समझते हैं। ये सब आपको मालूम है जो मैं बात कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। रिटर्न का सिलेबस क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है विद नेगेटिव मार्किंग है। आईबीपीएस का जो प्री है उसमें इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग आएगा, और मेंस में जीके आता है। बाय एंड लार्ज सीडीएस हो, एफ आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ हो, एसएससी सीजीएल हो, ऑल एग्जाम्स हैव द सेम सिलेबस, वेरी वेरी सेम सिलेबस। ठीक है, इंग्लिश में क्या रहता है, यू हैव टू डू रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, you have to do grammar, you have to do vocabulary, right? You have to do parajumbles. Maths generally जो हम सबको पता है, it is a class 6 to 10th maths, mainly arithmetic based होता है, number system है, ratio proportion है, time speed work है, time and work है, percentage, profit loss, SI CI, ये सारे टॉपिक जो हमने स्कूल में किए होते हैं। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग है, सीरीज है, और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स होता है, हमारे आसपास क्या घट रहा है, जो हमारे समसामयिक घटनाएं हो रही हैं। लेकिन बैंक के अंदर बैंकिंग से रिलेटेड बैंकिंग अवेयरनेस से भी आता है। हाय इरफान, हेलो हेलो। वैशाली, देखो ये मेरे को नहीं मालूम है लोग क्यों चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट को ऐसा सेक्टर समझा जाता है कि जहाँ काम करना, बैच परचेज नहीं हो रहा, व्हाट टू डू, ललित डागर, नहीं ऐसा नहीं होगा ललित डागर। आपको मैं एंड में फिर मैं बताऊंगा कि बैच कैसे, बैच परचेज हो रहा है, बहुत सारे बच्चों ने खरीदा आज भी। हाय अनुराग पांडे, इंग्लिश की हम आज राजकुमार बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, इंग्लिश की भी। जो जो सवाल है मैं सारे नोट कर रहा हूँ। एक ने पूछा था मेरे से, अभी एक बच्चे ने कुछ और पूछा था, फिर भी लास्ट में मैं क्वेश्चंस लूंगा। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी, यस, हाँ एसएसबी के बारे में, यस यस, आपने एसएस में, लेट मी मेक नोट ऑफ इट, मैं जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट कि क्या क्या क्वेश्चंस मुझे लास्ट में एड्रेस करने हैं। नो इट्स ओके। एसएसबी का साइकोलॉजिकल जो पार्ट था, दैट आदेश भदौरिया वांट्स, एंड वीक इंग्लिश के लिए somebody else wants। ठीक है, ओके। हाय अनुष्का कौशिक, हाय चंदन साहू। राइट, तो ये सिलेबस है रिटन टेस्ट का। अब मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, व्हाट इज मोर डिफिकल्ट, क्लियरिंग द रिटन टेस्ट और क्लियरिंग द इंटरव्यू? दोनों में से क्या ज्यादा मुश्किल है, क्लियरिंग द इंटरव्यू और क्लियरिंग द रिटन टेस्ट? कैन एनीबडी आंसर दिस फॉर मी? यस,
आई एम लुकिंग एट आंसर्स। यस अनुष्का, यस, हाय अनुष्का। बताइए क्या ज्यादा मुश्किल है, इंटरव्यू या रिटन टेस्ट? उस पे हम आएंगे अनीता, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। व्हाट इज मोर डिफिकल्ट, इंटरव्यू और रिटन? यू आर वीक इन इंग्लिश, हम करते हैं आपके लिए। कीर्ति रोली सेइंग इंटरव्यू इज मोर डिफिकल्ट। बोथ आर इक्वली डिफिकल्ट एंड बोथ आर इक्वली इजी, क्योंकि अगर आपका राइट काइंड ऑफ माइंडसेट है, ठीक है। और मैं आज बताऊंगा आपको कि रिटर्न, यस राहुल यादव इज सेइंग रिटर्न, प्रगति गुप्ता इज सेइंग रिटर्न, रवि मंडाल इज सेइंग रिटर्न, ललित डागर एसबीआई पीएम में जीडी में इंग्लिश में बोलते हैं तो हिंदी में बोल सकते हैं क्या? मैंने कल भी बताया था, अगर पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में है तो बोल सकते हैं। शकीब इज सेइंग इंटरव्यू, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं रिटर्न रिटर्न, मेजॉरिटी लोग रिटर्न बोल रहे हैं। और अब धीरे धीरे करके इंटरव्यू और रिटर्न का बराबर वेटेज आता जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, ना तो रिटर्न मुश्किल है और ना इंटरव्यू मुश्किल है। ना ही रिटर्न आसान है, ना ही इंटरव्यू आसान है। इंटरव्यू और रिटर्न किन के लिए आसान नहीं है? जो सही ढंग से तैयारी नहीं करते। और जिनके लिए आसान है, जैसा मैं अक्सर बोलता हूं बार बार, यू सी देयर आर सर्टन पीपल जिनके जो जगह सरकार में नौकरी कर रहे हैं, उनके कई कई टेस्ट क्लियर होते हैं। वो एसबीआई का भी निकाल देते हैं, आईबीपीएस भी निकाल देते हैं, एसएससी सीजीएल भी निकाल देते हैं, राइट। बट देयर आर सम पीपल जो प्री के, देयर नंबर ऑफ लॉट ऑफ पीपल जो कि प्री की स्टेज से आगे नहीं पहुंचते। उसका कारण है, उसका कारण है अ, हम किसी भी चीज को, किसी भी चीज का, रिटर्न हो या इंटरव्यू, उसका सही तरीके से एनालिसिस नहीं करते। जब हम तैयारी करनी शुरू करते हैं, पहला सीढ़ी तो रिटर्न है, हम रिटर्न के पेपर का सही तरीके से उसका आकलन नहीं करते। वी डोंट लुक इन टू दैट पेपर। हम उस पेपर की आत्मा को नहीं समझते, उसकी सोल को नहीं समझते, जो आज मैं कोशिश करूंगा समझाने की आपको, राइट। यस वैशाली, तो दोनों आसान हो सकते हैं और दोनों बहुत मुश्किल भी हो सकते हैं। यही यही आज बात करने की मैं कोशिश करूंगा। और अब सवाल यह है कि पर्सनालिटी का रिटर्न से या इंटरव्यू से क्या लेना देना? What is the role of personality in interview and written test preparation? सुनने में बहुत अजीब लगता है कि यार हमारे व्यक्तित्व का रिटर्न से या इंटरव्यू से क्या रिलेशन है। पर अगर हम देखते हैं तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पीपल, कुछ लोग ऐसे हैं जो हर तरह का टेस्ट पास कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कोई टेस्ट पास नहीं कर पा रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास एक की जगह पांच पांच नौकरियों की चॉइस है। कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका खाली रिटर्न भी क्लियर नहीं होता, राइट। भगवान गुजर, हाँ यूपीएससी एक बार तो खुद ही शुरुआत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब क्यों है ऐसा? ये स्टेटमेंट मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, यू विल नेवर गेट अ सेकेंड चांस टू मेक अ फर्स्ट इंप्रेशन। इस बात का याद रखिए। इसलिए हमेशा जो काम करें बहुत सोच समझ कर करें। आज मैं, कल मेरा टॉपिक कुछ और था, कल मैं जीडी की बात कर रहा था, परसों मैं रिज्यूमे की बात कर रहा था, उससे पहले मैं लॉकडाउन के स्किल्स की बात कर रहा था। आज मैं बात कर रहा हूँ सरकारी नौकरी में पर्सनालिटी का महत्व। तो मेरे को उसी हिसाब से बात करनी पड़ेगी। मुझे आपके पास आने से पहले तैयारी करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है कि मैं आपको क्या बात करूं, फिर उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, रिहर्सल करनी पड़ती है, एंड देन आई कैन मेक इट। ये मैं आपको बता चुका हूँ या कुछ बच्चों ने अटेंड किया होगा। पर्सनालिटी के दो पार्ट हैं, इंटेलिजेंस क्वोशंट एंड इमोशनल क्वोशंट। इंटेलिजेंस हर एक में है, हर आदमी इंटेलिजेंट है, कोई बुद्धू नहीं है, आप में से कोई बुद्धू नहीं है, सब बहुत तेज दिमाग है। भगवान ने जिसको इस दुनिया में भेजा है, राइट, एक्सेप्ट दैट पर्सन इज मेंटली रिटार्टेड या देयर इज सम काइंड ऑफ ब्रेन इंजरी, दैट पर्सन मे बी डम और वीक, बट अदरवाइज each and every human being is super intelligent। इतना ज्ञान का भंडार है इस दुनिया के अंदर, इतनी इंटेलिजेंस का भंडार है कि उसका, और रिसर्च कहती है कि 98% लोग पूरे जीवन में अपने दिमाग का सिर्फ 2% उपयोग करते हैं और उस दुनिया से चले जाते हैं, राइट। नाउ व्हाट मेक्स यू यूज योर इंटेलिजेंस? आपकी इंटेलिजेंस कब
काम आती है जब आपका इमोशनल क्वोशंट स्ट्रांग होता है। इमोशनल क्वोशंट वो वो चीज है, जैसे एक घुड़सवार होता है, वो घोड़े के ऊपर बैठता है, उसके हाथ में लगाम होती है और वो उससे कंट्रोल करता है घोड़े को, जितना मर्जी दौड़ा दे, तेज दौड़ाए धीरे दौड़ाए, उसको जंप कराए। सो इमोशनल क्वोशंट इज द लगाम ऑन इंटेलिजेंस क्वोशंट। अगर इमोशनल क्वोशंट आपका अच्छा नहीं है तो आपका इंटेलिजेंस किसी काम का नहीं है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दुनिया में इमोशनल क्वोशंट है। और अभी 2 मिनट बाद रिटर्न टेस्ट में कैसे ईक्यू रोल प्ले करता है मैं उस पर आता हूँ। इनफैक्ट ईक्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल जिसके लिए ट्रेनिंग करेंगे। जितने बच्चों ने एनरोल किया वो इस बात का सुन ले, और जो नहीं एनरोल कर रहे वो भी सुन ले। इमोशनल को हैंडल करना भी बताइए। यस, वही बता रहा हूँ मैं आपको। और इस कोर्स का मेजर, जो मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का कोर्स है, उसका मेजर पार्ट यही है दैट आई विल गिव यू दैट ब्रिडल। ब्रिडल होता है लगाम, वो लगाम आपके हाथ में दूंगा जिससे आप अपने दिमाग को इतना कंट्रोल कर सकते हैं, इतना ट्रेन कर सकते हैं दैट स्काई इज द लिमिट फॉर यू, राइट। ईक्यू या इमोशनल क्वोशंट महत्वपूर्ण क्यों है? A person with stronger EQ will always excel in written test, job interviews. यार अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हो, आप अंदर से स्ट्रांग हो, आप मजबूत हो, आप अपने इंटेलिजेंस को कंट्रोल करना जानते हो, यू विल डेफिनेटली सक्सीड। नॉट ओनली यू विल गेट अ गुड जॉब, गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बोथ, सबसे बड़ी बात है वो हमेशा, मोर इम्पोर्टेंटली, ही और शी विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल, हैप्पियर। He or she will always be the center of attraction. He or she will always excel in any field. And मेरे पास EQ के इतने उदाहरण हैं। I have a student who is currently studying in Indian Institute of Foreign Trade. कैट की टॉपर है, IIM अहमदाबाद में दाखिला मिला, IFT में दाखिला मिला, SP जैम में दाखिला मिला, बहुत जगह दाखिला मिला। वो बच्ची +2 के बाद से ट्यूशन पढ़ा रही है, सेल्फ सपोर्ट कर रही है अपने आप को। उसके घर में इतना सिस्टम नहीं था कि वो उसकी फीस अफोर्ड कर सके। BCom उसने स्कॉलरशिप पहले नहीं मिला उसको, फर्स्ट ईयर के बाद मिला। वो इतनी, उसके जब वो मिलती थी, उसके क्लासमेट्स जो मेरे से पढ़ने आते थे, कोई कार लेके आ रहा है, कोई स्कूटी लेके आ रहा है, शी विल कम इन एन ऑटो और अ रिक्शा, राइट, बट शी वाज ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज स्माइलिंग। ठीक है, अलका दुबे, डर दूर करना बहुत आसान है। ये इस कोर्स का पार्ट ही यही है कि डर दूर करना। मैं उसी डर का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। शी विल ऑलवेज बी स्माइलिंग एंड शी मेड इट। और मैं आपको अगर यहाँ बात करने लगूँ उन बच्चों की, उन लोगों की जिन्होंने अपने आप पे, अपने इंटेलिजेंस को अपने फायदे के लिए उपयोग किया, अपने दिमाग को इतना कंट्रोल में रखा और इतना ट्रेन किया दिमाग को, बहुत सारे लोग ऐसे। आई हैव एंडलेस एग्जाम्पल्स, एंडलेस। मैं इतने इतने बच्चों को जानता हूँ। आई हैव अ बॉय हुज फादर वाज अ रिक्शा पुलर। मेरे पीडीपी प्रोग्राम के भी उसके पास पैसे नहीं थे। ही वेंट टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। आई नो अ बॉय, 2 भाई हैं, 1 एकड़ जमीन है, थोड़ी सी खेती करते थे, बाप छोटी सी किराने की दुकान चलाता है घर के अंदर। वन इज अ स्केल 3 बैंक पीओ, द अदर इज अ स्केल 1। और तीसरी उनकी बहन है, वो स्केल 1 है, पीओ है, अभी अहमदाबाद में पोस्टेड है। तो 3 बच्चे एक ही परिवार के, जहाँ की लोगों को नौकरी नहीं मिलती, वहाँ 3 बच्चे एक ही परिवार के। वन इज स्केल 3 बैंक मैनेजर, द अदर इज, बाकी 2 स्केल 1 है, बैंक पीओ, राइट। सो हाउ इट हैपन्स, कैसे होता है ये सब, इसको समझते हैं। IQ, EQ और रिटन टेस्ट का क्या रिलेशन है? जैसा मैंने आपको बताया, IQ क्या है? इंटेलिजेंस क्वोशंट। EQ क्या है? इमोशनल क्वोशंट। और रिटन टेस्ट, अब रिटन टेस्ट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कट ऑफ क्लियर नहीं होता। ठीक है, जिनको एक सेक्शन की जगह दूसरे सेक्शन में स्कोर नहीं आता, राइट। प्री क्लियर हो जाता तो मेंस क्लियर नहीं होता। देखिए मैं आपको रीजन बताता हूँ। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? व्हेन वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग, अगर हम इंग्लिश में वीक हैं और उसके लिए हमें काम करना पड़ता है, जैसे भी किसी बच्चे ने पूछा मुझे इंग्लिश में वीक हूँ सर, मैं क्या करूँ, तो मैं अगर इनको बोलता हूँ कि आप 2 घंटे इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़िए, तो ये नहीं पढ़ पाएंगे। थोड़े दिन पढ़ेंगे फिर छोड़ देंगे। यही फर्क है। अगर स्ट्रॉन्ग EQ होगा, जिसको ट्रेनिंग देकर हम स्ट्रॉन्ग कर देते हैं EQ में,
वो अपनी इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करेगा। देखो बहुत सिंपल सी बात है, आप क्रिकेट देखते हैं, आप में से बहुत सारे लोग, MS धोनी को मिस्टर कूल कहा जाता है, ठीक है। मैंने उनको बहुत सारे मैचेस में भारत को हार के मुंह से जबड़े से बाहर निकालते हुए देखा है, ठीक है। और हमेशा वो बहुत शांत रहते हैं, बहुत ताकतवर प्रहार करते हैं, शॉट्स मारते हैं, लेकिन शांत रहते हैं। जीतते भी हैं मैच तो बहुत ओवर रिएक्ट नहीं करते, राइट। क्योंकि उन्होंने ये कला जान ली है कि जब प्रेशर पड़ता है तो उसको हैंडल कैसे करते हैं और उस समय परफॉर्म कैसे करते हैं। दिस इफ यू लर्न, दैट इज that is what I mean by EQ, इमोशनल क्वोशंट कंट्रोलिंग इंटेलिजेंस क्वोशंट। धोनी से टैलेंटेड बहुत सारे बैट्समैन होंगे, विराट कोहली से टैलेंटेड बहुत सारे बैट्समैन हो सकते हैं, बहुत अच्छे बॉलर्स हो सकते हैं, मोहम्मद शमी से फास्ट बॉलर हो सकते हैं, उनसे तेज गेंद फेंकते हैं लेकिन विकेट खो लेते हैं, बिकॉज उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस को कंट्रोल करना और उस इंटेलिजेंस का बेहतरीन इस्तेमाल करना सीख लिया है। यार जिसको इतनी बात समझ में आ गई कि प्रॉफिट लॉस में, परसेंटेज में, रेशियो प्रोपोर्शन में इतने टाइप के क्वेश्चन है जो बनाए जा सकते हैं, अगर मैं उनको ईमानदारी से प्रैक्टिस कर लूँ और हर बार अपनी गलती समझ लूँ, देयर इज नो वे कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दैट इज व्हाट आई ट्राई टू ट्रेन। हाय अलका, हेलो। दैट इज व्हाट, ये मैं जो काम करता हूँ, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी और क्या है। आप हौसला नहीं खोएं, आपके सामने कोई चीज हो, आप उसका सही ढंग से एनालिसिस कर लें, राइट। उसका एनालिसिस आप कर लेंगे तो आप उस काम को कर लेंगे। यही कारण है रिटर्न टेस्ट क्लियर नहीं होता, और यही कारण है बहुत सारे बच्चों का, एक ही बच्चे का कई सारा रिटर्न क्लियर हो जाता है। यही कारण है एक बहुत ही एवरेज फैमिली के बच्चे का 3 बच्चों का एक ही घर में सिलेक्शन हो जाता है, और बहुत सारे अच्छे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, राइट। सो दैट इज, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अब जैसे इंटरव्यू है, बहुत सारे बच्चों ने कहा इंटरव्यू में डर लगता है। इंटरव्यू में जाते समय बच्चों के दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं, उनका दिमाग बहुत हिल जाता है कि पता नहीं क्या होगा अंदर जाके। प्लीज अंडरस्टैंड, आप इंसान हो, अंदर इंटरव्यू में तो इंसान ही ले रहे हैं, अंदर आपके लिए कोई देवलोक से देवता तो बुलाए नहीं जो बहुत आपसे तरह तरह के ऐसे कोई सवाल करेंगे। सो प्लीज हैव टेंशन, बट हैव पॉजिटिव टेंशन, नेगेटिव टेंशन नहीं होनी चाहिए। देखो यही फर्क है, जिसका इमोशनल क्वेश्चन अच्छा है वो ये समझ लेता है कि यार इंटरव्यू में क्या पूछा जाए, मेरे से क्या बात हो सकती है, मेरे से क्या पूछ सकते हैं, वो अपने आसपास नजर दौड़ाएगा। मान लीजिए इंटरव्यू जाना है आपको बैंक का, तो बैंक का इंटरव्यू देना तो क्या पूछेंगे, देखिए इंटरव्यू ऑल अबाउट यू, ठीक है। पूछेंगे हाँ जी, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आप बताओगे सर आई एम सो एंड सो, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, या मैं बीकॉम का स्टूडेंट हूँ, मैं फलां शहर का रहने वाला हूँ, मेरी ये हॉबीज़ हैं, मेरा ये इंटरेस्ट है, और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ये है, मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। आप जो भी अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, आपसे सवाल कहाँ से पूछेंगे, जो इंट्रोडक्शन आपने दिया। इट इज नॉट पॉसिबल ना, यू से दैट आई एम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और आपसे वो ऑडिट और टैक्सेशन के बारे में पूछने लग जाए। अगर आप बोलते हो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट हूँ, तो नेचुरल आपसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछेंगे, राइट। लेकिन हम अपने बारे में तो देखते नहीं, वी लुक एट अदर्स, दूसरे कैसे तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई किसी की तैयारी बेसिक फंडामेंटल सेम हो सकता है, लेकिन जो फाइन डिटेल्स हैं वो अलग होती है। और ये इसलिए समझना जरूरी है कि अगर आप कमिटेड नहीं है, आपके अंदर समर्पण नहीं है, और आप लॉजिकल थिंकर नहीं हो, आपसे पूछें व्हाई यू वांट टू जॉइन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और आप उनका मुंह देख के कहो सर बस बैंकिंग बहुत अच्छा फील्ड है। अरे भाई क्यों है बैंकिंग अच्छा फील्ड, जैनब बानो हेल्पलाइन नंबर देता हूँ मैं आपको एंड में, आपको एंड में देता हूँ हेल्पलाइन नंबर, ठीक है, राइट, वेरी गुड। हेल्पलाइन नंबर आपको एंड में मिल जाएगा, ठीक है। तो कमिटमेंट कैसे होगी, कमिटमेंट विल बी व्हाट यू हैव डन नाइसली। आप बोलते हो जी मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है,
मेरे को लैंग्वेजेस बहुत अच्छे से आती हैं, C++, जावा एटसेट्रा। एंड इफ यू डोंट नो, आपसे वो पूछते हैं अच्छा लैंग्वेजेस का बेस क्या होता है, आपको मालूम ही नहीं है मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन ऐसा है, हाउ विल यू बी एबल टू जस्टिफाई? सो बेसिक चीज वही है, जिसका EQ स्ट्रांग होता है, इमोशनल क्वेश्चन स्ट्रांग होता है, उसकी पर्सनालिटी स्थायी होती है, ग्राउंडेड होती है, उसके लिए रिटर्न भी आसान होता है, इंटरव्यू भी आसान होता है। लेकिन जिसके लिए यस यस मैं आपको, जैनब बानो, यू कैन परचेज माय प्रोग्राम, डोंट वरी, मैं आपको दूंगा डिटेल्स, ठीक है, मैं आपको हेल्पलाइन नंबर भी दूंगा, जस्ट 10 मिनट रुकिए सर, राइट। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, और यही यही मैं इस प्रोग्राम में करता क्या हूँ, आई मेक यू सो स्ट्रॉन्ग इमोशनली। इमोशनली हम आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं दैट यू कैन हैंडल एनी क्राइसिस। और जब हम स्ट्रॉन्ग होते हैं तो इमोशनली भी आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो आप रिटर्न भी क्लियर कर सकते हैं, आप इंटरव्यू भी क्लियर कर सकते हैं, सारी जॉब्स का। अब मेरे को मान लीजिए, मैंने कोई पेपर देना, जब मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब्स के लिए तैयारी शुरू की, या जितने लोग हैं, मैं आपको मेरे मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, ज्योति शर्मा एक लड़की है, ऑल इंडिया रैंक 9 IS लॉ ग्रेजुएट। तो उसने सबसे पहला काम क्या किया, सबसे पहले उसने, जब उसने तैयारी शुरू की, उसने कहा सर मैं UPSC की तैयारी शुरू कैसे करूँ। हमने उनको कहा कि आप पिछले 5 साल के पेपर उठाइए, उसका एनालिसिस करिए, प्रीलिम्स का और मेंस का, फिर अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ हमें, मेरे को एक मेल लिखो कि क्या क्या आपको इसमें करना जरूरी होगा, ठीक है। सीता सरन आवाज तो ठीक ही आ रही है, बट मैं थोड़ा कर लेता हूँ। हाय अमर कुरैशी, ओके आमिर कुरैशी। तो इंटरव्यू, तो उसने वो मेल बनाया, मेरे को भेजा, आई कुड इमीडिएटली सी कि दिस गर्ल इज सॉर्टेड आउट, ये अपनी इंटेलिजेंस को कंट्रोल करना जानती है। सेम थिंग इज यू, बिलीव मी, ईच वन ऑफ यू हैज ह्यूज इंटेलिजेंस हिडन इनसाइड यू। आपको एक बात बताऊं, हमारा जो दिमाग है ना, इसके अंदर छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं जिनसे मैसेज पहुंचता है ब्रेन तक। अगर ह्यूमन माइंड के न्यूरॉन्स को निकालकर एक रस्सी बना दी जाए, तो वो हमारी पृथ्वी के इर्द गिर्द 4 बार रखी जा सकती है, 4 बार। हमारे माइंड की याद करने की कैपेसिटी किसी भी सुपर कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्यों नहीं होता? बिकॉज वी डोंट मेक एफर्ट्स, ठीक है। हम इंफॉर्मेशन जो आती है उसको पूरा प्रोसेस नहीं करते, राइट। सो आई एम कमिंग बैक अगेन टू द सेम पॉइंट, प्लीज लिसन टू मी। IQ, EQ एंड रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट कब क्लियर होगा? जब इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करना आएगा। इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कब करना आएगा? जब पर्सनालिटी साउंड होगी। पर्सनालिटी कब साउंड होगी? जब आपका इमोशनल क्वेश्चन स्ट्रांग होगा, राइट, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं यहाँ से। ग्रुप डिस्कशन, कल हमने बहुत बात की ग्रुप ग्रुप डिस्कशन के लिए। इतना मुश्किल बना लेते हैं बच्चे ग्रुप डिस्कशन को, वेयर एज आई फील इट इज वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। करना क्या, आपको बातचीत ही तो करनी है जो आप पहले कर रहे हो। किसी बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर ग्रुप डिस्कशन में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, अभी कुछ कोई पूछ रहा था टॉपिक क्या करते हैं। भाई सीधी सी बात है, आजकल जो घट रहा है उसी पे तो बात होगी। मान लीजिए आपको एक टॉपिक दे देते हैं, कोविड महामारी के दौरान या कोरोना वायरस की महामारी के दौरान भारतीय मीडिया ने सही भूमिका अदा नहीं की, या भारतीय टीवी चैनल्स ने सही भूमिका अदा नहीं की। आपको क्या लगता है? आपको अगर लगता है कि की है तो यू शुड टॉक अबाउट दैट, आपको लगता है नहीं की तो यू शुड नॉट। तो उस हिसाब से सिंपल सी बात है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही तरीके से रखना, दैट इज ग्रुप डिस्कशन, राइट। IQ कैसे इंक्रीज करता है? अनुष्का कौशिक। इंटेलिजेंस, आप इंटेलिजेंट आप ऑलरेडी हैं अनुष्का, आई हैव नो डाउट अबाउट इट, सिर्फ उस पर काम करना पड़ता है। हाय दीपक, राइट। तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट, ठीक है। मेंस के बाद प्रिपरेशन हो नहीं हो सकता, नहीं नहीं, पहले ही करना पड़ता है, साथ में ही करना पड़ता है। यही तो प्रॉब्लम है हमारा, हम सोचते हैं पहले प्री क्लियर कर लें फिर मेंस की तैयारी कर लें, फिर मेंस की तैयारी कर कर क्लियर कर लें, फिर इंटरव्यू की तैयारी कर लें। दी तैयारी जिसको बोलते हैं, प्रेपरेशन हैज टू बी इन टोटलिटी। तभी तो इतने बच्चे इस प्रोग्राम को खरीद रहे हैं, इतने लोग इस प्रोग्राम को खरीद रहे हैं, राइट। सेम विद ऐसे राइटिंग, ऐसे राइटिंग में भी यही होता है, सिंपल सा टॉपिक दिया होता है,
लेकिन हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उसका सिंपल रीज़न ये है, मैं रोज़ ये बात कह रहा हूँ कि हम अपने इमोशंस को, हमारे को अपना इमोशनली अपने को कंट्रोल नहीं करना आता। हमारी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग नहीं है। लोगों को मालूम ही नहीं है दैट बॉडी लैंग्वेज प्लेज सच ए मैसिव रोल इन योर सक्सेस। लोग कहते हैं कि क्या मतलब है पर्सनालिटी का। अरे भाई आप समझिए, आप जिस ढंग से इंटरव्यू में वॉक करते हैं, आप जिस माइंडसेट से रिटन टेस्ट की तरफ ध्यान देते हैं, आप जिस तरह से इंटरव्यू के अंदर ग्रुप डिस्कशन में बात करते हैं, उसी से तो सिलेक्शन होता है। और सिलेक्शन कब होता है? जब अंदर स्ट्रांग हो। अंदर स्ट्रांग कब होता है? उसके लिए तो एक काम करना पड़ता है। बहुत बेसिक सी बात है। इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ 21st सेंचुरी। इस सदी में कामयाब होने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। 3 चीजें। पहला, अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल क्वोशंट। दूसरा, सुपर पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। तीसरा, इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। If you have these three skills, if you have these 3 skills, I am telling you, you will not only clear the job written test, आप सरकारी जॉब का रिटन टेस्ट क्लियर करोगे। लोग समझते हैं कि सरकार के अंदर वो टाइम गया बेटा जब सरकार में नौकरी करने के लिए व्यक्तित्व की या अच्छी पर्सनालिटी की जरूरत नहीं थी। अभी टाइम बदल चुका है। नाउ थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, राइट। तभी आप देखो गवर्नमेंट के जॉब्स के टेस्ट कितने अच्छे तरीके से होते हैं। पहले वाली बातें नहीं है। So if you want to clear your written test, if you want to clear your interview, you want to clear your GD, तो ये 3 स्किल्स चाहिए। क्योंकि इमोशनल क्वोशंट आपको अपनी इंटेलिजेंस पे कंट्रोल करना सिखाता है, राइट। हाउ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी मैं अभी बताता हूँ। कैन एनीबडी बी टेबल सिलेबस के लिए पबजी लाइव, सेबी का सिलेबस यार ऑनलाइन टाइप कर लो, कहीं भी मिल जाएगा आपको। अनुष्का कौशिक, आपने पूछा इंटेलिजेंस क्वोशंट को कैसे इंक्रीज करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, आप मान लीजिए इंग्लिश को बहुत स्ट्रांग करना चाहती हैं, तो अब इंग्लिश पे काम करना पड़ेगा ना। हम ये चाहें कि हमारे को बाजार में कोई रेडीमेड दवाई मिल जाए और हमारी इंग्लिश अच्छी हो जाए, मैथ्स अच्छा हो जाए, रीजनिंग अच्छी हो जाए, जीके अच्छी हो जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल। यू हैव टू अर्न इट। और वो अर्निंग यार काम करना पड़ता है ना, करना पड़ेगा ना आपको। आईक्यू कब बढ़ेगा? मान लीजिए आप चाहते हो नंबर सिस्टम बहुत अच्छा हो जाए, तो फिर नंबर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, डाउट्स लेने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हो जाएगा। लेकिन उसको करने के लिए जो मानसिक मजबूती होती है वो हमारे पास नहीं होती। इसलिए मोस्ट ऑफ अस, यहाँ पर मैंने लिखा है यू विल नेवर गेट अ सेकेंड चांस टू मेक अ फर्स्ट इंप्रेशन। यहाँ मेरे को एक्चुअली ये लिखना चाहिए, यू गेट you get lot of chances to make a second impression। फर्स्ट impression तो हम खराब कर ही लेते हैं। उसका सिंपल रीजन है that emotional quotient is not very strong।